नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। भगवान विष्णु को शाप कैसे मिला, आइए जानते हैं। एक दिन देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जाते हुए हरि नाम का जाप कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि हिमालय पर्वत पर पड़ी, जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य सिर झुकाकर नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। नारद तुरंत समझ गए कि शुक्राचार्य किसी विशेष शक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। ये देख वे शीघ्रता से देवलोक की ओर चल पड़े। देवलोक में देवगण भोग विलास में लीन थे। नारद को देखकर इंद्र ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। लेकिन नारद बोले, हे देवेंद्र, ये समय आराम करने या भोग विलास में मग्न रहने का नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहे हैं और निश्चित ही वे भगवान शिव से कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में हैं। यदि ऐसा हुआ तो वे इस शक्ति का प्रयोग देवताओं के विरुद्ध करेंगे, जिससे संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः शीघ्र ही कोई उपाय करें, अन्यथा देवताओं को देवलोक से हाथ धोना पड़ सकता है। नारद की चेतावनी सुनते ही इंद्र और अन्य देवताओं ने तुरंत दैत्यों पर आक्रमण की योजना बना ली। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर दैत्यों को चारों ओर से घेरने लगे। देवताओं के आक्रमण से घबराकर दैत्य अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन देवताओं ने उनका पीछा किया और उन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। अंततः सभी दैत्य पराजित होकर शुक्राचार्य की माता पुलोमा के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। अपने संतप्त और हताश पुत्रों को देखकर पुलोमा ने उन्हें अभयदान दिया और कहा, हे पुत्रों, अब तुम मेरी शरण में हो। यहाँ कोई देवता तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। देवता भी पुलोमा के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, माते, दैत्य सदैव देवताओं का अहित करने का प्रयास करते आए हैं। यदि उन्हें जीवित छोड़ दिया गया तो पुनः देवासुर संग्राम छिड़ जाएगा, जिसमें असंख्य निर्दोष देवता मारे जाएंगे। सृष्टि के कल्याण के लिए उचित होगा कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दे। पुलोमा ने कहा, देवराज इंद्र, दैत्य मेरी शरण में है और शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना इस भृगु आश्रम का नियम है। मैं दैत्यों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। पुलोमा के इनकार से क्रोधित होकर देवता बलपूर्वक आश्रम में प्रवेश कर गए और दैत्यों को खोज खोज कर मारने लगे। ये देखकर पुलोमा क्रोधित हो गई और उसने अपनी शक्तियों से निद्रा शक्ति का आह्वान किया। इसके प्रभाव से समस्त देवता गहरी नींद में डूब गए। इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो गई, जिससे घबराकर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु तुरंत भृगु के आश्रम में प्रकट हुए और अपने प्रभाव से निद्रा शक्ति को समाप्त कर दिया। ये देखकर पुलोमा और अधिक क्रोधित हो गई। आवेश में उसने कहा, देवराज, तुम जिस विष्णु की शक्ति पर इतना गर्व कर रहे हो, उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही निगल जाऊंगी। मेरे तपोबल के आगे तुम सब निर्बल प्रतीत हो रहे हो। पुलोमा दिव्य विद्या में निपुण थी। उसकी शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की समस्त शक्तियां निष्प्रभावी हो गईं। उनका दिव्य तेज समाप्त हो गया और वे साधारण मनुष्यों की भांति प्रतीत होने लगे। ये देखकर इंद्र घबराकर बोले, भगवन, इसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है, जिसके कारण ये सहीगलत का भेद भूल गई है। इससे पहले कि यह कोई अनुचित कदम उठाए, हमें इसका समाधान करना होगा। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया और पुलोमा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पुलोमा के मरते ही देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। वे उत्साहपूर्वक भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। उनका मानसिक संताप समाप्त हो गया था। इसके बाद उन्होंने अधिकांश दैत्यों का संहार कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोकों को लौट गए। जैसे ही पुलोमा का मस्तक धड़ से अलग हुआ, चारों ओर प्रलय सा दृश्य उत्पन्न हो गया। भयानक आंधी चलने लगी, सूर्य काले बादलों से ढक गया, वृक्षों के सभी पत्ते झड़ गए। सियार और कौए भयानक स्वर में चिल्लाने लगे। इन अपशकुनों के कारण महर्षि भृगु की तपस्या भंग हो गई। ध्यान लगाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने उनके आश्रम में आकर उनकी पत्नी का वध कर दिया है। यह जानकर वे क्रोध से उबल पड़े। उनके प्रचंड क्रोध से दिशाएं थर्रा उठीं। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। भय से देवता, दैत्य और अन्य जीव जंतु गुफाओं में जाकर छिप गए। क्रोधित भृगु ऋषि तेज गति से विष्णुलोक की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजमान थे। तभी महर्षि भृगु वहां पहुंचे। उनका शरीर भीषण क्रोध से कांप रहा था। दुख और रोष से भरे स्वर में उन्होंने कहा, हे विष्णु,
तुम ज्ञान और बुद्धि के भंडार हो, फिर भी तुमने ऐसा कार्य किया जो अधर्म से भरा हुआ है। तुमने एक ब्राह्मणी का वध कर दिया, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। तुम सतोगुणी और धर्मपरायण कहलाते हो, फिर आज तुम तामसी प्रवृत्ति के कैसे हो गए? केवल इंद्र के स्वार्थ के लिए तुमने मेरी पत्नी का वध कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में अवतार लोगे और तुम्हें भी पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। शाप देने के बाद भृगु अपने आश्रम लौटे और अपनी पत्नी का मस्तक उठाकर धड़ से जोड़ते हुए बोले, हे देवी, तुम्हें विष्णु ने मृत्यु के घाट उतार दिया, पर मैं तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। यदि मैंने संपूर्ण धर्म का पालन किया है, सत्य के मार्ग पर चला हूँ, वेदों का अध्ययन किया है और तपस्या में लीन रहा हूँ, तो मेरे तपोबल से तुम पुनः जीवित हो जाओ। ये कहकर उन्होंने पुलोमा के निष्प्राण शरीर पर अभिमंत्रित जल छिड़का। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर में प्राण लौट आए और वह उठकर बैठ गई। उसका मुख तेज से दमकने लगा। महर्षि भृगु के इस अद्भुत तपोबल को देखकर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। पुलोमा के पुनर्जीवित होते ही देवता एक बार फिर भयभीत हो उठे। भृगु ऋषि के शाप के प्रभाव से ही भगवान विष्णु ने सतयुग में श्रीराम के रूप में अवतार लिया और उन्हें अपनी पत्नी सीता के वियोग का दुख सहना पड़ा। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर दें।